स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी जो प्रेपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। चलिए आज हम फेब मंथ के करंट अफेयर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेगा ये बताना है कि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक सोलर वैली प्रोजेक्ट शुरू किया है जो आपके ग्रीन पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए। तो वो कौन सी आपको डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा? आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो आपको 2 सेकंड का मैं समय दूंगा, आप सोच के बताइए। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका उन्ना। तो उन्ना को ही चूज क्यों किया गया है? बिकॉज डिस्ट्रिक्ट उन्ना की अगर हम बात करें तो एक तो यहाँ पे जो आपको टोपोग्राफी है वो आपको फ्लैट लैंड एरिया देखने को मिलेगा। दूसरा, यहाँ पर मैक्सिमम आपको सनी डेज देखने को मिलेंगे और इससे आपको क्या होगा कि द गवर्नमेंट, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है आपके इसको प्रमोट करने की पूरी कोशिश की है आपके। और शुरू कहाँ से किया है इसको? उन्ना डिस्ट्रिक्ट से, जिसमें कि आपके मेगा पावर सोलर इंस्टॉलेशंस की जाएंगी और इसी के साथ साथ आपके क्लीन एनर्जी की तरफ ध्यान दिया जाए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, द स्टेट गवर्नमेंट फॉर्मलाइज्ड ए न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच इंटरनेशनल एजेंसी। तो जो आपकी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, जो आपके हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है उसने किस इंटरनेशनल एजेंसी के साथ आपके फंड रेज किया है फॉर रूरल एंटरप्राइज डेवलपमेंट इन इको फ्रेजाइल जोन ऑफ द हिमाचल प्रदेश। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो जो एडीबी है इसने अप्रूव किया है एक स्पेसिफिक कैपिटल फंडिंग, कैपिटल बोले तो आपका पैसा फंड किया है। किस लिए किया है? सेल्फ सस्टेनेबल रूरल क्लस्टर बनाए जाएंगे और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कहां पर? हिमाचल प्रदेश के हाई एल्टीट्यूड जोन में ये आपको देखने को मिलेगा, जिससे कि आपके जो लोकल यूथ है उसको एम्पावर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर उसका जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया जा रहा है? तो जो इसका सही उत्तर है, आपके पास 2 सेकंड का समय है, आप भी जवाब दे सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका किन्नौरी वुलन शॉल। जो किन्नौरी वुलन शॉल है फेम्ड फॉर देयर हाईली कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिक, उसमें जो आपको ज्योमेट्रिक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा रिफ्लेक्टिंग सेंट्रल एशियन क्रॉस कल्चरल डिजाइन, उसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगी। मुद्दा ये है लोकल जो चीज आपके किसी डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है उसको आप इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे आने वाले टाइम में, आपको एक इंटरनेशनल मार्केट मिल जाएगी उसके लिए, जैसे कि किन्नौरी वुलन शॉल आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन फैब 2026 विच टाउन इन हिमाचल प्रदेश होस्टेड स्टेट लेवल विंटर कार्निवल टू प्रमोट एडवेंचर टूरिज्म। तो जो विंटर कार्निवल आपका स्टेट लेवल का विंटर कार्निवल होता है उसको प्रमोट करने के लिए किस सिटी को होस्ट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। सिटी की बात हो रही है मनाली, केलोंग, कल्पा एंड नारकंडा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका नारकंडा का विंटर कार्निवल मोस्टली आपके मनाली में आपको देखने को मिलेगा। तो अर्ली विंटर टाइमलाइन जो पहले होता था। सो नारकंडा वाज स्ट्रेटेजिकली चूजन एज ए ऑपरेशनल एपिसेंटर फॉर द लेट विंटर कार्निवल इन फैब 2026। इस बार आपका नारकंडा को चूज किया गया एंड दिस वाज डन टू हाईलाइट इट्स डीप नेचुरल साइकिंग। देखो यहाँ पे स्की बहुत ज्यादा होती है नारकंडा में, बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है, काफी ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर है आपको नारकंडा, तो स्की वहां पर होती है एंड रिड्यूस एक्सट्रीम ओवर क्राउडिंग इनसाइड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आप जानते हो टूरिज्म बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे टूरिस्ट आपके कुल्लू जाते हैं, उस चीज को भी कम करने के लिए। और नारकंडा और डिस्ट्रिक्ट शिमला की जो आपके टूरिज्म एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए भी आपके ये जो आपके विंटर कार्निवल है कहाँ किया गया है? आपके नारकंडा में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। एंड व्हाट इज द न्यूली डेजिग्नेटेड मिनिमम लीगल डेली वेज रेट अप्रूव्ड बाय द हिमाचल प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट फॉर अनस्किल्ड वर्कर इन फैब 2020? देखिए 2 तरह के आपके वर्कर होते हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। तो स्किल्ड वर्कर वो है जो आपके किसी स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड वर्कर है जिनके पास स्किल नहीं है बट स्टिल दे आर डूइंग देयर वर्क। तो उनका जो मिनिमम वेज है जो उनको मिलना चाहिए वो कितना किया गया है आपके पास ऑप्शंस है 350, 400, 425 एंड 475 पर डे। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 400 पर डे। सो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न है आपका, विच स्पेसिफिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश रिपोर्टेड ए रेयर डॉक्यूमेंटेड साइटिंग ऑफ एल्यूसिव स्नो लेपर्ड ड्यूरिंग द विंटर सेंसस। एक सेंसस हुआ था आपके फैब में, उसकी रिपोर्ट आई है जो कंप्लीट हुआ था 2026 फैब में।
उसके अकॉर्डिंग कौन सी जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जिसमें आपको स्नो लेपर्ड बहुत ज़्यादा उसकी सी साइटिंग आपको देखने को मिलेगा। तो जो इसका सही उत्तर है, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं और आपको लग सकता है ग्रेट हिमालयन में भी हो सकता है, किब्बर में हो सकता है, पिन या चाइल, कहाँ पर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पिन वैली नेशनल पार्क। सो जो अगर हम बात करें आपके वाइल किब्बर इज़ ग्लोबली फेमस फॉर स्नो। देखो किब्बर को तो सब जानते हैं कि स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है, ठीक है। एंड आप ये बताएंगे किब्बर कहाँ पर है। एंड द स्पेशलाइज्ड हैवी विंटर कैमरा ट्रैप्स कंप्लीट इन फेब। अगर हम बात करें जो रिपोर्ट आई है 2026 में, रिकॉर्डेड अनप्रेसिडेंटेड ब्रीडिंग पेयरिंग इनसाइड द कोर जोन ऑफ पिल वैली नेशनल पार्क इन लाहौल स्पीति। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द यूनिक हाई एल्टीट्यूड साइंस प्रोजेक्ट कॉल्ड हिम गौ रेशम लॉन्च्ड इन Feb 2026 फोकस ऑन विच एग्रीकल्चरल सब सेक्टर। तो एक जो स्कीम लॉन्च की गई, प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया सरकार द्वारा, हिम गौ रेशम, तो ये कहाँ पर किया गया है और किस लिए किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके कोल्ड डेजर्ट सेरिकल्चर, ठीक है। तो जो हिम गौ रेशम है इनिशिएटिव है, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है, ये भी याद रखेंगे आप, एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है। डिजाइंड बाय, किसने डिजाइन किया, एग्रेरियन साइंटिस्ट, टू इंट्रोड्यूस हाईली रिसाइलेंट कोल्ड रेसिस्टेंट सिल्कवॉर्म वेराइटी इन टेम्परेट हाई एल्टीट्यूड रीजन में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंड इसके बाद है विच हिस्टोरिक रेलवे रूट इन हिमाचल प्रदेश अचीव्ड ए कंप्लीट ग्रीन मॉडर्नाइजेशन। कौन सा जो रेलवे लाइन है हिमाचल प्रदेश में जिसको कंप्लीट ग्रीन मॉडर्नाइजेशन टेक्निक के थ्रू आगे ट्रायल रन किया जाएगा और इको टूरिज्म को और इको फ्रेंडली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को यूज़ किया जाएगा। जो उत्तर है, इसका जो उत्तर है वो है कालका शिमला टॉय ट्रेन रूट, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे और ये आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ठीक है, जिसके लिए इको टूरिज्म के लिए, इको टूरिज्म को देखो मैंने कहा था आपको, जो हिमाचल का बजट आया है उसमें बहुत ज़्यादा इको टूरिज्म और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है, और रिमोट विलेजेस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो व्हाट इज़ द कोर पब्लिक सर्विस ऑब्जेक्टिव ऑफ हिम आरोग्य वाहिनी। जो हिम आरोग्य वाहिनी जो सरकार द्वारा ये जो पब्लिक सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो वो किस चीज़ से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगी। हेल्थ स्टेट हेल्थ केयर मिनिस्ट्री इन फैब किसके द्वारा किसकी है, हेल्थ स्टेट हेल्थ केयर मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है, हिम आरोग्य वाहिनी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक हिसाब से मुझे लगता है कि आप अगर आप क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आप उसको भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो जिसका सही उत्तर है मोबाइल डायग्नोस्टिक क्लिनिक, ठीक है। एंड द हिम आरोग्य वाहिनी प्रोजेक्ट है ये आपका, इसमें क्या है 4x4 मेडिकल व्हीकल्स आपके बहुत सारी जहाँ पे जाना मुश्किल होता है वहाँ तक आपको जाने को देखने को मिलेंगे और आपके इंफॉर्मेशन और जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसको सॉर्टेड करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी मेजर पास्ड इन Feb 2026 हिमाचल प्रदेश बिकेम द फर्स्ट माउंटेन स्टेट टू मैंडेट विच सेफ्टी टूल फॉर ऑल कमर्शियल एडवेंचर पैराग्लाइडर। जो भी आपके पैराग्लाइडिंग करते हैं, जैसे बीर बिलिंग इज फेमस फॉर पैराग्लाइडिंग और मनाली में भी आपको देखने को मिलेगी। तो जो सरकार है उसने कुछ आपके गाइडलाइंस निकाली है, तो वो किस चीज़ के रिगार्डिंग है, जीपीएस ट्रैकिंग विद एसओएस। तो आपको जीपीएस ट्रैकिंग आपकी कंपलसरी होना चाहिए जिससे कि पता लग सके, क्योंकि बहुत से आप समय से देख रहे होंगे तो जो पैराग्लाइडर्स है वो काफ़ी ज़्यादा उनको आप देखेंगे बहुत सारे एक्सीडेंट्स आपको पैराग्लाइडिंग में देखने को मिलेगा, इसलिए सरकार ने जीपीएस ट्रैकिंग को अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच हाइड्रो पावर इंस्टॉलेशन इन हिमाचल प्रदेश वाज अवॉर्डेड स्टेट इन्वायरमेंटल सेफ्टी एक्सीलेंस गोल्ड मेडल। तो किस हाइड्रो पावर स्टेशन को हिमाचल प्रदेश स्टेट इन्वायरमेंटल सेफ्टी एक्सीलेंस गोल्ड मेडल दिया गया है, क्यों दिया गया है, तो इट्स जीरो सिल्ट डिस्चार्ज मैकेनिज्म। जो सिल्ट होता है ना आपके, जब पानी आता है उसका डैम में पानी बहुत सारा जब इकट्ठा हो जाता है तो उसमें नीचे सिल्ट सैंड पत्थर सब कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको क्लीन अच्छा फिल्ट्रेशन के लिए किसको अवार्ड दिया गया है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है नाफ्ता जाखड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कितने मेगावाट का है, आपके 1500 मेगावाट का आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और क्यों इसको इतना अच्छा अवार्ड दिया गया है, बिकॉज एक तो इको फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने जो फिल्ट्रेशन का मेथड है वो इको फ्रेंडली मेथड अपनाया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट द ट्रेडिशनल यूनिक कम्युनिटी फेयर, आपका जो एक कम्युनिटी फेयर मनाया जाता है बाबा बारबग सिंह मेला, तो ये कहाँ मनाया जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, क्वेश्चन ये है। तो जो इसका सही उत्तर है आपका वो आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट उन्ना में। तो ये आपके एक बहुत सी ये आपका सोशियो रिलीजियस मेला आपको देखने को मिलेगा जिसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लोग आपको
आते हुए देखने को मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो विच ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी इन हिमाचल लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कंप्लीट ब्लॉक लेवल GIS मैपिंग। तो कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है जिसने आपके फर्स्ट कंप्लीट ब्लॉक लेवल GIS मैपिंग आपके रूरल नेचुरल वाटर स्ट्रीम के लिए आपके लागू की है? तो वो है आपके, जो इसका सही उत्तर है वो है आपके हिमकॉस्ट। तो जो हिमकॉस्ट है सक्सेसफुली इन्होंने क्या है, सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू आपके जो कुल्स होते हैं गांव में जिसमें पानी स्टोर रहता है, आपके बाउडीज होती है गांव में, तो उसको मैपिंग उसकी मैपिंग करने के लिए सैटेलाइट का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि क्या है जब आपके रैंडम रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आए और वो ड्राई मतलब सूखे ना। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो अगला प्रश्न है आपका, द यूनिक हाई एल्टीट्यूड एप्पल रिसर्च फैसिलिटी दैट रिसीव्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन ग्रांट। तो आपकी एक हाई एल्टीट्यूड एप्पल रिसर्च फैसिलिटी है जिसको ग्रांट मिली है आपके, तो वो कहाँ पर है? तो वो आपसे पूछा गया है। तो ये आपके पास 2 सेकंड का समय मैं आपको देता हूँ, अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका शरबो। तो शरबो कहाँ पर है आपका? किन्नौर में। तो यहाँ याद आप रखेंगे, हाई डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, लो चिलिंग आपको टेम्परेचर वहाँ देखने को मिलेगा, और आपके वहाँ पे रूट स्टॉक काफ़ी ज़्यादा उगाए जा रहे हैं, ये भी आप देखेंगे। तो इसके लिए क्या है आपके इसके लिए क्या है आपके, तो इसके लिए आपके ग्रांट दी जा रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट इज़ द न्यूली लेजिस्लेटेड रिजर्वेशन कोटा अप्रूव्ड बाय HP लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर नेटिव वुमेन इन ऑल? देखिए जो आपके कोटा है वो अप्रूव किया गया है आपके हिमाचल प्रदेश असेंबली द्वारा। ठीक है, अब वो किस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में दिया गया है? आपके ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है जो आपके, कितने % आपको कोटा दिया गया है इसमें? तो ये ध्यान रखेंगे आप, वो है आपका 30% रिजर्वेशन आपकी दी गई है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वो है आपका, इन फैब 2026 विच रीजनल मेडिकल फैसिलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इंट्रोड्यूस स्टेट फर्स्ट ऑटोमेटेड रोबोटिक सर्जरी विंग फॉर एडवांस ऑन्कोलॉजी ट्रीटमेंट? तो जो आपकी ट्रीटमेंट है उसके लिए रोबोट्स का यूज़ किया जाएगा, तो वो कहाँ पर यूज़ किया जा रहा है? शिमला में, टांडा में, नेरचौक में या फिर बिलासपुर में? तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका एम्स बिलासपुर में। ठीक है, तो वहाँ पर आपके ऑटोमेटेड रोबोट्स यूज़ किए जा रहे हैं आपके बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द फंडामेंटल सोशियो इकोनॉमिक फोकस ऑफ द हिम मेधा? तो एक स्कीम सरकार द्वारा लाई गई है हिम मेधा फाइनेंशियल स्कॉलरशिप आर्किटेक्चर अप्रूव्ड बाय स्टेट कैबिनेट इन Feb 2012 बैकिंग फॉर सिंगल चाइल्ड डॉटर। तो जो सिंगल चाइल्ड डॉटर है उनको सपोर्ट करने के लिए ये फंडिंग दी जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से है जो आपने ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्यों दिया गया है? उनके लिविंग एक्सपेंस को, उनकी ट्यूशन फीस को कवर करेगा ये सब कुछ। ठीक है, तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, इन Feb 2026 विच इंडस्ट्रियल पॉकेट ऑफ हिमाचल सॉ द ग्राउंड वर्क ऑपरेशन ऑफ स्टेट फर्स्ट जीरो कार्बन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्लस्टर? तो वो कौन सा इंडस्ट्रियल पॉकेट है हिमाचल का जहां पर आपको स्टेट का पहला जीरो कार्बन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्लस्टर देखने को मिलेगा, जहां पर आपके बिल्कुल कंप्लीटली इको फ्रेंडली चीज़ें की जाएगी? तो वो है आपका बद्दी सोलन। तो ये देख सकते हैं आप, बद्दी इसका उत्तर है, जहां पर आपके जो डिलीवरी व्हीकल्स है वो भी इलेक्ट्रिक होंगे। आपके लिक्विड केमिकल डिस्चार्ज है ज़ीरो लिक्विड केमिकल डिस्चार्ज कोई भी नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक अच्छा कदम है आपके। और इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the fundamental statutory change introduced by the HPTCP amendment bill passed in late February? तो अब ये जो आपके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अमेंडमेंट बिल है, इसमें क्या चेंज लाया गया है और क्या चेंज लाया गया है और क्या चेंज लाया गया है और कौन सी चीज़ मैंडेटरी की गई है? तो इसका सही उत्तर है आपका मैंडेटरी सॉइल टेस्टिंग ऑन स्टीप स्लोप्स। ये देख सकते हैं आप, कुछ सालों में जैसे ही हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, शिमला में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, सोलन मंडी में, तो आपके जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है, मैंडेटरी सॉइल टेस्टिंग करनी पड़ेगी अब आपको ऑन स्टीप स्लोप्स। कितना हो सकता है? 45 डिग्री। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच लोकल यूनिक एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी इन हिमाचल बिकेम फर्स्ट टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट एंड टू एंड ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी ट्रेसिंग फॉर एक्सपोर्ट ग्रेड स्टोन फ्रूट की बात हो रही है। तो किस लोकल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी ने ये किया है जिसमें ब्लॉक
चेन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। तो जो उसका सही उत्तर है वो है कोटगढ़ फ्रूट ग्रोवर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, कोटगढ़ जो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी है उन्होंने आपके एंड टू एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे आपके फैब के जो करंट अफेयर्स है। वैसे ही हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे जो आपके अपकमिंग जितने भी एग्जाम है वो आपको हेल्प करेंगे। एंड thank you for watching this YouTube channel Ashish Edu Zone, and please do share and subscribe and all